आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। The three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guest. तुर्क सदर का दौरा है पाकिस्तान, 24 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रजब तैयब एर्दोगान का ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट। तुर्क सदर की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, वजीर आजम के साथ इजलास की मुश्तरका सदारत भी की। आसिफ जरदारी का दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर जोर। तैयब एर्दोगान ने कहा, दोनों ममालिक में दो तरफा ताउन को बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ बोले, तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौकों से फायदा उठाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, IMF ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और इस्लाहात पर बात की। वफ्द ना किसी मुकदमे के लिए गया, ना कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल इस्लाहात से मुताल्लिक आगाह किया। 26वीं तरमीम समेत दीगर उमूर पर बात हुई। हुकूमत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला रही, ऐसी नौबत आई तो जरूर बताएंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस के मौकिफ से मुत्तफिक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौकिफ तहरीरी तौर पर मौजूद है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हलफ से ही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऑपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। PTI और JUI को आमने सामने लाने की कोशिश की गई। दानिशमंदी के साथ ऑपोजिशन से ताल्लुक रखा। 26वीं तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लाए। बेहतर है कानून में होने वाली गलतियों की इस्लाह की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पायदार शिराकतदारी को मजीद फरोग मिल रहा है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सहूलियात दी जाएंगी। गजा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। दोनों ममालिक में $5 अरब तिजारती हजम के लिए पुरज़्म हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिजनेस फोरम में भी शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक देरा इस्माइल खान, शिमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत, खैबर में कार्रवाइयाँ की गईं। खारजी शाह गुल अल मारूफ रूहानी भी मारा गया। हलाक खारजियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मुलाकात अच्छी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू हुई। IG के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील। शहाब अली शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहाब अली शाह बलूचिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। 9 मई को हद कर दी, अब बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा, एक का मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। 21वीं तरमीम एक चीज़ अच्छी थी कि सियासी जमातों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। वजीर आला पंजाब का बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पहले मरहले में पंजाब के 22 अजला में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज का तलबा के लिए मजीद 20,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। दरखास्तें 9 मार्च से ली जाएंगी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1 माह की मोहलत। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी सिंध हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर और कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जाली नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। शहर में डंपर्स को रात 10 से सुबह 6 बजे तक आने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। सदर ममलकत ने 6 नए जजेस और 1 आर्जी जज के तकर्रुर की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। PTI का हुकूमत के माशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। वजीर आला अपने घर को भी नहीं संभाल सकते। इस वक्त PTI की 5 फ्रेंचाइजेज हैं। रियासत के खिलाफ बात करने पर मुकदमात दर्ज करने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। शहरियार आफरीदी ने कहा, शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमात हैं, बानी PTI से बात करेंगे। शौकत यूसुफजई बोले, पार्टी डिसिप्लिन हर किसी के लिए होना चाहिए, एक बंदे को टारगेट करना गलत है। शेर अफजल को पार्टी से निकालने पर कारकुन मायूस हुए। वजीर आला पंजाब की तुर्क सदर से भी मुलाकात। वालिद का सलाम पहुंचाया। कहा, नवाज शरीफ आना चाहते थे, तबीयत ठीक नहीं थी। मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से भी मुलाकात। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कचरे के मौसर इंतजाम पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद सहूलियात की फराहमी और पायदार तरक्की के मौक़ों पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद के सेक्टर F8, F9 की इंटरचेंज तुर्क सदर के नाम से मंसूब। रजब तैयब एर्दोगान ने सदर और वजीर आजम को इलेक्ट्रिक कार के तोहफे दिए। आसिफा भुट्टो ने गाड़ी भी चलाई। तुर्क सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। ज़राई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना फी तोला 2500 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,04,000 रुपए का हो गया। फरवरी के लिए LNG महंगी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत $12.90 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए कीमत $12.67 MMBTU हो गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का आवाम को कोई फायदा नहीं। लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं तो बाहर से कौन यहां आएगा। कोई भी मुल्की इदारे नहीं खरीदना चाहता। कारोबार नहीं, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग मनफी में है।
IMF का वफ्द चीफ जस्टिस को मिल रहा है। मुस्तकबिल में अंधेरा ही अंधेरा है। ख्वाजा साद रफीक की वजारत एविएशन को वजारत दिफा में जम करने की मुखालिफत, कहा इकदाम से एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। मंशूर में रेलवे और एविएशन को मिलाकर वजारत ट्रांसपोर्ट बनाने का वादा किया था। रेलवे, एविएशन और पोर्ट एंड शिपिंग को मिलाया जा सकता था। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने कमेटी बना दी। सर्विस स्टेशन को 28 फरवरी तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने का हुक्म। किसी भी किस्म के तेल से गाड़ी धुलवाने पर भी पाबंदी होगी। लाहौर हाई कोर्ट की पानी की बचत, आलूदगी से बचाव और माहौलियाती बेहतरी के इकदामात पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने पानी के ज़या को रोकने के लिए मुतअद्दिद ठोस इकदामात किए। मकामी हुकूमतें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के फैसले पर अमल यकीनी बनाएं। खक्खर में स्ट्रीट लाइट्स का इजाफी बिल बनाने का इंकशाफ। FIA ने 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने स्ट्रीट लाइट्स के इजाफी यूनिट जारी किए। 2023 में एक सब डिवीजन ने 80 लाख यूनिट जारी किए। वजारत तवानाई के लिए 5.5 अरब रुपए का बिल बनाया गया। तहकीकात के दौरान जाली कनेक्शन का भी इंकशाफ। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। इंसदाद गदागरी के कानून में तरामीम पंजाब असम्बली में पेश। भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। बच्चों से भीख मंगवाने वाले को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़।